नमस्कार दोस्तों, इजी लॉशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी ज़मीन पर लोन ले लिया है और उस लोन को आपने रिपे नहीं किया है और उसका जो बैंक ने मुकदमा डाल दिया है तो उस मुकदमे में क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें जो हम मिडिल क्लास प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वहाँ पे जो अलग अलग ज़रूरतों के लिए लोन ले लेती है और उस लोन को रिपे नहीं कर पाने के कारण बैंक जो है लीगल एक्शन लेता है। पहले लीगल नोटिस भेज देता है, उसके बाद जो है वो कोर्ट केस कर देता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस कोर्ट केस में क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर लोन के बारे में जो किसान कार्ड से संबंधित होता है। जो किसान कार्ड की स्कीम जो अलग अलग होती हैं, गोल्ड कार्ड, इस तरीके से जो स्कीम होती है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सरफेसी एक्ट के जो केसेस होते हैं वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं हम, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों जब भी कोई बोरोवर, कोई किसान जो है वो लोन ले लेता है और उसको रिपे नहीं करता है तो बैंक कुछ टाइम तक इंतज़ार करता है कि भाई शायद ये लोन रिपे कर दे। लेकिन अगर जो किसान है वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि भाई वो लोन को रिपे कर दे, कई बार किसान भी इंतज़ार करता है कि भाई कैपेसिटी होने के बावजूद वो सोचता है कि सरकार चेंज होगी, सरकार चेंज होने के बाद जो है लोन माफ़ हो जाएगा। और ऐसा ना होने पर बैंक जो है लीगल एक्शन लेने के तरीके से कोर्ट में चला जाता है और किसान के खिलाफ मुकदमा डाल देता है। तो दोस्तों उस केस में जो है बैंक को रिकवरी सूट भी डालना पड़ता है। रिकवरी सूट में कोर्ट फीस लगती है और वकील भी इंगेज करना पड़ता है। तो दोस्तों उस सूरत में आप अगर मान लो आपके पास जो है कोर्ट केस का समन आ गया है और आपके पास जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी तब भी नहीं है तो आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। टाइम किस तरीके से है कि भाई बैंक ने डाला है एक रिकवरी सूट और रिकवरी सूट का टाइम जो है वो एक लंबा टाइम होता है। एक सिविल सूट होता है रिकवरी सूट, और सिविल सूट की प्रोसीडिंग के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और बैंक का जो मुकदमा है वो किस किस दौर से गुजरेगा और उसमें आपको क्या क्या मौके मिलेंगे। जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें मैं वो सिविल सूट की वीडियो का जो लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका जो बैंक है उसने मुकदमा डाल दिया है, आप मुकदमे में जो वकील के मार्फत पेश भी हो गए हैं, तो भी आपके पास जो है सेटलमेंट के लिए दो तरीके बचते हैं। पहला कि भाई दौराने मुकदमा अगर कोई स्कीम ऐसी आ जाती है, मतलब जो किसान है उसको बार बार जाके बैंक में पूछना चाहिए कि हर कुछ महीने के इंटरवल पे कि भाई कोई स्कीम ऐसी है क्या कि मैं पैसे भर दूं, कम पैसे में मेरी सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे गरीब किसान ऐसे होते हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए, बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए जो है लोन ले लेते हैं, लेकिन उनकी रिपे करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो वन टाइम सेटलमेंट के लिए बैंक में जाके पता कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नालसा है, लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो बार बार जो है साल में एक या दो बार जो है लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है। लोक अदालत का पर्पज़ ये होता है कि जो कोर्ट के ऊपर जो ऐसे बर्डन है लिटिगेशन कि भाई जिनका समाधान हो सकता है, तो उनकी कोशिश रहती है कि भाई जजेस जो हैं मैनेजर और बोरोवर को सामने बैठा के बात करते हैं, उनकी किसी एक अमाउंट के ऊपर सहमति बन जाए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और वो होने के बाद जो है जर्नली प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, आजकल जैसे मान लो कि भाई मेरे कुछ क्लाइंट्स की सेटलमेंट मैंने करवाई है, उसमें क्या होता है कि भाई बैंक जो है उसमें भी वन टाइम सेटलमेंट का ही रूल रहता है कि भाई मान लो बैंक की और जो बोरोवर है उसकी 2 लाख रुपए में सहमति बन गई किसी अमाउंट से, उनका ब्याज माफ़ कर दिया बैंक ने इस तरीके से कि भाई देख ले इसकी रिपेइंग करने की कैपेसिटी नहीं है, तो 2 लाख रुपए में से जो सहमति वाला दिन है, जिस दिन लोक अदालत है, उस दिन वो एक अमाउंट उनसे लेंगे कि भाई 10, 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए, वो जितनी अमाउंट किसान उस दिन पे कर सकता है वो उतनी उसको उस दिन जमा करानी है, उसकी रसीद उसको मिलेगी बाकायदा। उसके बाद जो है बैंक उसको 30 दिन का टाइम देता है कि भाई ये जो समझौता जो है इसका टाइम 30 दिन का है, अगर आप 30 दिन के अंदर पैसे नहीं देंगे तो ये समझौता कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप पैसे प्रीपे कर देते हैं तो उसके बाद जो है बैंक आपको एनओसी इशू कर देगा और आप अपनी ज़मीन से जाके वो रपट हटवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी बैंक ने किसी के किसान के खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर दिया है और वो आपका कोई नॉन है, वो कोई आपके परिवार में से है और वो मेंटल स्ट्रेस में है, क्योंकि जनरली कोर्ट जो है वो एक आम आदमी के लिए कोर्ट एक डर की जगह है। आम आदमी कोर्ट में डरता है क्योंकि उसको उसका प्रोसीजर नहीं पता है, क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट में सज़ा होती है, कोर्ट में ज़मीनें चली जाती हैं। तो इसके कारण जो है एक आम आदमी को कोर्ट के समन से ही डर लगता है। तो उसको इस रिकवरी सूट से डरना नहीं है, उसको सिंपली जाके एक वकील इंगेज कर लेना है और वो वकील आपका मुकदमा लड़ देगा और आपको भरपूर टाइम मिलेगा। आप अगर मान लो मुकदमा आपके खिलाफ भी हो गया है
तो आप उसकी अपील भी कर सकते हो। अपील करने का तरीका जो है वो एक जजमेंट डिग्री होने के बाद जो है उसके हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही ऑल बटन पर क्लिक करके ये इंश्योर कीजिएगा कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।